बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही एक मज़ेदार मिठाई लाई हूँ। मोतीचूर के लड्डू हमारे बहुत ही ट्रेडिशनल हैं, हमारे यहाँ बहुत पसंद किए जाते हैं, ख़ास तौर पर माहियों में बहुत रिवाज है इनका। इसमें बहुत कम चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो आ जाते हैं हम अपने सामान की तरफ के इस लड्डू बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले हम ले लेंगे बेसन 1 कप, पूरा 1 कप। जिससे आपने जिस कप से आपने नाप के बेसन लिया है उतना ही उसके अंदर कप पानी का डालेंगे आप। उसके बाद है 2 कप, 2 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून के जितनी सूजी या रवा, रवा भी कहते हैं इसे, सूजी भी कहते हैं। और इसके अलावा हमें चाहिए होगा फूड कलर, ये शीरे में भी जाएगा और बेसन में भी जाएगा। दोनों चीज़ों के लिए हमें फूड कलर चाहिए, येलो फूड कलर। और चीनी चाहिए हमें 2 से 3 कप, ग्राम में नापेंगे आप तो 180 ग्राम होगी ये। और इलायची पाउडर, ये इलायची है छोटी इलायची, इसका हम पाउडर कर लेंगे। थोड़े से पिस्ते बादाम, बस ये इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी हमें। तो शुरू करते हैं हम अपनी रेसिपी। सबसे पहले हम बेसन हमने छान लिया है, अब हम अपनी सूजी भी इसमें छान लेंगे। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। इसमें फूड कलर डालेंगे थोड़ा, और साथ ही थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करते जाएंगे। पूरा 1 कप हमें इसमें पानी यूज़ करना है। एकदम इकट्ठा बहुत ज़्यादा ना डालें वरना गुठलियाँ बन जाती हैं। बेसन हल हो गया है, अब हम इसको कम से कम आधे घंटे तक फेंटेंगे। इसको आधे घंटे तक फेंटना ज़रूरी है। उससे पहले हम अपना शीरा बनाने रख देते हैं, इतनी देर में शीरा पक जाएगा। 2 कप चीनी के लेंगे और 2 कप पानी के लेंगे। ये हम अपना शीरा बनाने रख देते हैं जब तक शीरा तैयार होगा। शीरे को ज़्यादा पकाना नहीं है, सिर्फ जैसे ही चीनी हल हो जाएगी तो हम अपना चूल्हा बंद कर देंगे। अब हम इसे आधे घंटे तक फेंटते हैं। इसका फेंटना बहुत ज़रूरी है वरना बूंदियाँ नीचे बैठ जाती हैं, ऊपर नहीं आती हैं। काफ़ी देर हो गई है हमें फेंटते हुए, तकरीबन 20 मिनट हो गए। ये देखिए इतना पतला होना चाहिए, ये काफ़ी पतला है, नज़र आ रहा होगा आपको। इसको हम आधा घंटा रख देंगे। अगर फिर हमें ज़रूरत लगी कि रखे रखे गाढ़ा हो गया है तो फिर हम इसमें थोड़ा सा और पानी शामिल करेंगे। अब आधे घंटे रखना बहुत ज़रूरी है, इसका हर स्टेप को आप फॉलो करेंगे ही तो जब ही आपकी मिठाई अच्छी बन सकती है। इसका बहुत गौर से देखना ज़रूरी होता है, चीज़ों का बहुत स्टेप होते हैं इसके अंदर। अब इसको आधे घंटे के लिए हम रख देते हैं। 2 कप पानी और 2 कप के जितना चीनी, 2 से 2.5 कप हमने चीनी के लिए डालकर हमने अपना शीरा पकाने रख दिया है। शीरे को सिर्फ इतना पकाना है कि चीनी घुल जाए। ये देखिए चीनी घुल चुकी है। अब हम इसमें फूड कलर शामिल कर देंगे और चूल्हे को ऑफ कर देंगे अपनी फ्लेम। आधा घंटा हो चुका है हमारा बेसन रखे हुए। ये देखिए गाढ़ा हो गया थोड़ा। अब हम इसमें थोड़ा सा और पानी शामिल करेंगे। थोड़ा गाढ़ा हो गया ये। चूल्हे पे हमने घी गर्म करने रख दिया है। किसी भी इलायची हमने इसमें शामिल कर दी है, इलायची पाउडर। ये देखिए कितना पतला है, ये देखिए इस तरह होना चाहिए। इसकी कंडीशन ये होनी चाहिए, बहुत पतला नज़र आ रहा होगा आपको। जितना बेसन लिया है आपने उतना ही आपको पानी लेना है। अब हमने अपना घी गर्म करने रख दिया है, इसमें हमने छन्नी रख दी है ताकि बूंदियाँ जैसे ही आए फ़ौरन इस तरीके से निकल जाएंगी बूंदियाँ। हलवाइयों के पास तो बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ और छन्नियाँ होती हैं तो वो आसानी से निकाल लेते हैं, लेकिन अगर आपको भी शौक़ है तो आप किसी चीज़ को मजबूरी नहीं बना सकते हैं। लगन होनी चाहिए, इंसान काम कर लेता है। अब इस तरह के हम कद्दूकश ले लें या आपके पास कोई छन्नी है बारीक, तो इसकी बारीक वाली साइड से हम यहाँ से अपना मिक्सचर डालेंगे और इसको हल्के हल्के से ऐसे पटकेंगे। अब घी गर्म होने का हम वेट कर रहे हैं। जैसे घी गर्म हो जाता है हम इसमें अपनी बूंदियाँ तलनी शुरू कर देते हैं। तेज़ गर्म घी में आपको बूंदियाँ तलनी है। जैसे ही बूंदियाँ ऊपर आ जाएंगी हम इसे फ़ौरन घी से निकाल लेंगे।
चेक करते हैं हमारा घी गर्म हो गया या नहीं हुआ। घी गर्म हो चुका है। घी गर्म हो गया हमने, अब इसमें डालेंगे हम। बारीक साइड पे लिया हमने ये। जल्दी हल्के हल्के हाथ से आपको पटकना है, अगर आप तेज़ पटकेंगे बूंदियाँ मोटी हो जाएंगी। बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से आपको ऐसा पटकना है। कोई कपड़ा रखें आप साइड पे। हाथ को बिल्कुल हल्के हल्के ऐसे झटकना है। बूंदियाँ देखिए फौरन ऊपर आने लगी हैं। जैसे बूंदियाँ ऊपर आ जाएंगे हम इसे निकाल लेंगे घी से। ये थोड़ी कच्ची है, हम 2 मिनट और वेट करेंगे इसका। देखिए छन्नी से निकालने की वजह से हमें आसानी हो गई है। छन्नी में हम ऐसे एकदम से निकाल ले सकते हैं। ये देखिए फ्राई हो चुकी हैं बूंदियाँ। अब हम इसे दूसरे बर्तन में निकाल के जमा करते जाएंगे और इसी तरीके से हम अपनी सामान बाकी की सारी बूंदियाँ फ्राई कर लेंगे। घी अच्छी तरह हमने निकाल लिया इसका। अब हम इसे एक प्लेट में रखते जाएंगे। 1.5 से 2 मिनट लगे हैं हमारी बूंदियाँ फ्राई होने में। ये देखिए हमने बाकी की भी और तल ली है, फ्राई कर ली हैं अपनी बूंदियाँ। अभी थोड़ा और कच्चा है ये। इस तरह आप निकाल के आसानी के साथ छन्नी से निकाल सकते हैं। ये देखिए कितनी बारीक बूंदियाँ हमारी अच्छी तैयार हुई है, बिल्कुल बारीक। हमारी सारी बूंदियाँ तैयार हो चुकी हैं, बस इसे निकालना है हमें। और हमारा शीरा भी पक चुका है। शीरे में अगर चाहे आपको लड्डू रख के खाने 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते आपको रखने हैं तो इसके अंदर आप चंद खतरे लीमू के शामिल कर दीजिए। उसकी वजह से शीरा जमता नहीं है। अगर उसी वक्त खाने तो लीमू की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने रख कर खाएंगे लड्डू तो चीनी सख्त हो जाती है, चीनी जमना शुरू हो जाती है। तो ज़्यादा दिन तक लड्डू रखे रहें तो लड्डू सख्त होना शुरू हो जाते हैं। हमको इसी वक्त खाने अभी ख़त्म करने, इसलिए हमने लीमू नहीं डाला इसके अंदर। लीमू जो है शीरे को जमने नहीं देता। जैसे ही हमारी सारी बूंदियाँ निकल आती हैं हम इस शीरे में डालकर 2 से 3 मिनट पकाएंगे। इस शीरे में डाल देंगे हम। अभी शीरा गर्म हो गया, हमने दोबारा से गर्म किया है, ठंडा हो चुका था। अभी हमने इसमें बूंदियाँ शामिल कर दी हैं। अब हम इसकी तेज़ आंच करके 2 से 3 मिनट पका लेंगे इसको और फिर इसी के अंदर छोड़ देंगे चूल्हा बंद करके। थोड़ी देर इस 10-15 मिनट के लिए ऐसे ही शीरे के अंदर बूंदियों को छोड़ देंगे। फिर जब ये मिक्सर ठंडा हो जाएगा तो हम इसके लड्डू तैयार करेंगे। तकरीबन 20 मिनट तक बूंदी हमारी शीरे में पड़ी रही। उसके बाद हमने निकाल कर प्लेट में ठंडी कर ली है। अब ये देखिए बूंदी हमारी ठंडी हो चुकी है। बहुत ही अच्छी बारीक बूंदी हमारी तैयार हो हुई है। देखिए आप देख सकते हैं। अब हम इसके लड्डू बनाएंगे। आप चाहें तो इसमें चारों मगज़ भी शामिल कर सकते हैं। मुझे इस वक्त मिले नहीं कहीं से, इसलिए मैं बगैर चारों मगज़ के ही बना रही हूँ। 2-4 मेरे पास थोड़े से दाने पड़े हुए थे, वो मैं ऊपर डेकोरेशन के लिए लगा दूँगी। ये देखिए लड्डू बहुत आसानी से बन जाएंगे इसके। बहुत ही ठंडा हो चुका है अभी। ऐसे करके आप लड्डू बना लेंगे पूरे अपने हिसाब से, छोटे बड़े जैसे आपको पसंद है वैसे आप बना सकते हैं। ये देखिए वन बाय वन हम सारे लड्डू तैयार कर लेंगे इसी तरह। ये देखिए कितने अच्छे लड्डू बन रहे हैं। हमारा शेप देखिए आप इसका, बिल्कुल ऐसे गोल गोल आपको बनाने। इस पर प्लेट में रखते जाएंगे हम बना बना के।
सारे लड्डू हमारे देखिए तैयार हो चुके हैं, कितने अच्छे गोल बने हैं ये देखिए। 1 कप बेसन और 2 कप सूजी से मैंने कितने सारे लड्डू तैयार किए। बस इसकी कुछ खास ट्रिक होती है कि आप बूंदी बना रहे हैं तो बारीक बारीक बननी चाहिए बिल्कुल। एक जब आप हाथ को झटकेंगे तो एक ही पोजीशन में आपको झटकना है, कोई कभी ज़्यादा और कभी तेज़ नहीं झटकना है, वरना बूंदियाँ छोटी बड़ी हो जाती हैं। बस इस चीज़ का ख्याल रखना है आपको। और जैसे ही पक जाएँ ये फ़ौरन निकालनी है आपको, ज़्यादा देर घी में नहीं छोड़नी वरना सख्त हो जाएंगी। और शीरे में भी डाल के आपको चेक करना है कि नरम हो गई या नहीं हुई। अभी शीरा पी लें। ये 8 लड्डू मैंने देखे तैयार किए हैं, कितने सारे बन जाते हैं घर में। तकरीबन आधा किलो से भी ज़्यादा लड्डू तैयार हुए हैं ये 8 अदद। मिठाइयाँ बनाना थोड़ा सा मेहनत का काम होता है, लेकिन अगर आपके अंदर शौक़ है, लगन है, तो आप बहुत अच्छी चीज़ बना सकते हैं। मैंने पहली दफ़ा जब ये बनाई थी, पहली दफ़ा में ही बहुत परफेक्ट बनाए थे। अब तो कई दफ़ा बना चुकी हूँ मैं ये लड्डू। मेरी रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए और आप भी बना सकते हैं फिर इसी तरीके से। देखते रहिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरी हौसला अफजाई कीजिए और इन्जॉय कीजिए इन लड्डुओं के साथ आप भी बनाकर। फिर मिलेंगे किसी और अच्छी सी वीडियो के साथ। देखते रहिए कुकिंग आर्ट विद तंजीमा। अल्लाह हाफिज़।